हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को, जो कि आपकी क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट से है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि आईओडी हमारे पास क्या होता है। लेट सपोज हमारे पास बिजनेस के अंदर दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। अब पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ही हो रहा होगा। अगर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो पार्टनर्स होंगे। क्लास 11th में हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स, अभी हम 12th में पढ़ते हैं पार्टनरशिप के अकाउंट। देखो होता क्या है, हमारे पास फर्म है, ठीक है जी। अब इन दोनों पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है। बदले में ये दोनों फर्म को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये होता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट देंगे बदले में। यही हमें कैलकुलेट करना सीखना है कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। देखो, सबसे पहले समझो कि आईओडी हमारे पास दो तरीके से यहां पे होता है, एक अनइक्वल इंटरवल और एक इक्वल इंटरवल के अकॉर्डिंग। अनइक्वल का मतलब क्या हो गया कि बार बार ड्राइंग्स होना। कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है, कैपिटल हमारे पास एक या दो बार बिजनेस में लगाई जाती है। पहली बार तो मेन कैपिटल होगी, दूसरी बार वो एडिशनल कैपिटल हो जाती है। लेकिन ड्राइंग्स बार बार हो जाती है। अगर बार बार होती है तो उसमें दो केसेस बनते हैं, एक अनइक्वल एक इक्वल। अनइक्वल अगर हो तो उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल मेथड होता है हमारे पास, एक हमारे पास प्रोडक्ट मेथड होता है। एक हमारे पास सिंपल है और एक हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है। इनका भी फॉर्मूला यहां पर मैंने लिखा है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन में 12। ठीक है जी, आपके पास जितना भी ड्राइंग का अमाउंट होगा वो आपको लिखना है। रेट क्वेश्चन में गिवन होता है और नंबर ऑफ मंथ्स भी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। उसके बाद एक प्रोडक्ट मेथड होता है। आगे चलते हैं इक्वल इंटरवल पे। इक्वल में क्या होता है, आप इक्वल में भी इन दोनों मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन इक्वल में हम लगाते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड आपको निकालना सीखना होगा। इसके लिए भी एक टेबल गिवन होता है। एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, उस टेबल की मदद से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि किस केस में क्या एवरेज पीरियड लगता है। चलिए जी, अनइक्वल के केसेस की मैं बात करता हूं। अनइक्वल में किस तरीके से हम डील कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। चलो जी, देखो यहां पे क्वेश्चन लिखा है, इन आ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज आईओडी एट द रेट 15% पर एनम। रेट यहां पर गिवन है, कितना है, 15%। उसके बाद क्या लिखा गया है कि पार्टनर ने विड्रॉ करे हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे। तो ये क्या हो गया, अलग अलग, एक साल के अंदर उसने अलग अलग टाइम पे ड्रॉइंग्स करी है। कितनी कितनी करी है वो अमाउंट है यहां पे अच्छे से लिखा हुआ है। तो आईओडी कैलकुलेट करनी है, तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको हम एक टेबल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से यहां पे लिखो डेट, यहां पे अमाउंट लिखेंगे। डेट देख लेते हैं एक बार, जल्दी से इसको लिख भी लेते हैं। 1 मई 2021 पे 2000, 1 मई 2021 पे हुआ है 2000। उसके बाद नेक्स्ट डेट है हमारे पास 1 अगस्त पे 5000, 1 अगस्त पे 5000 हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास 30 सितंबर पे 2000, 2000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 31 जनवरी पे 6000, 6000। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 31 मार्च पे है 2000, 31 मार्च 2022 पे है हमारे पास 2000। ठीक है जी। अब देखो, जो ये सब डेट्स थी, ये सब डेट्स हमारे पास थी 2021 की, यानी कि जो आपका साल शुरू हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेके खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 को। ये हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। कौन से मेथड से, सिंपल मेथड से। कौन सा मेथड है जी, सिंपल मेथड। चलो जी, अब आपको करना क्या है, आपको देखना है यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होगा, जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन था।
देखो फॉर्मूला क्या गिवन था हमारे पास, फॉर्मूला ये था अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। देखो जी सबसे पहले निकालते हैं आईओडी, कैसे निकल रही है हमारी 2000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट क्वेश्चन में गिवन था रेट क्वेश्चन में गिवन है 15%। चलो जी 15% की तरफ चलते हैं, रेट है हमारे पास 15%। टाइम पीरियड अब आपको देखना है कितना टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। देखो 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितना हो जाता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 11 महीने हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सोल्व करना है 5000 इंटू रेट वही चलेगा 15%। देखो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, 8/12 अगेन 2000 15%। अब 30 सितंबर है, आपको सितंबर नहीं लेना है, अगर किसी भी मंथ की लास्ट डेट होती है तो आपको उससे नेक्स्ट मंथ से काउंट करना है, यानी कि 1 अक्टूबर से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/12। नेक्स्ट 6000 इंटू 31 जनवरी से 31 मार्च तक 2 महीने, पहले तो रेट फिर 2/12, लास्ट 2000 इंटू रेट इंटू, अब देखो यहाँ पे 31 मार्च को ही हुआ है तो यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं लगेगा, 0/12। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कितना कितना वैल्यूज आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो 20 से 20 कट करो, 4 3 12 12 और 3 5 3 15, ये आ गया आपके पास। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 275, कितना आ गया है 275। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 12 5 3 15, तो ये आ जाएगा 5 5 25, 25 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 500। कितना आ गया 5। तो नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे, 6 2 10, ये आ गया 150। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये भी अगेन 150 और ये तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है जी, क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो यहाँ पे आईओडी आएगी वो आएगी, इन सबको आपको प्लस करना होगा, इन सबको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आईओडी हो जाएगी आपके पास 500 800 1075। यही था हमारा आंसर, यही था आपके पास कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड। जी अब चलते हैं अपने, अभी हमने सीखा है अनइक्वल इंटरवल में सिंपल मेथड, इसके बाद हम सीखेंगे अनइक्वल इंटरवल में प्रोडक्ट मेथड के। इसी क्वेश्चन को करने का क्या कोई आसान तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। चलिए आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आईओडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे, प्रोडक्ट मेथड से। कैसे जी, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है आईओडी इज इक्वल्स टू, देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये इसमें आपको एक चीज याद रखनी होती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहाँ पे ये चीज़ एक मेन चीज़ है, वो क्या है कि आपको टाइम पीरियड में 1/12 लेना होता है, ये एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलो जी देखो सबसे पहले आपको टीपी निकालना पड़ेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं 11 महीने, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 8 महीने, सितंबर 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक होते हैं हमारे पास 6 मंथ, 31 जनवरी से लेके
31 मार्च तक होते हैं 2 मंथ। यहाँ पर एक डेट और थी क्वेश्चन में, तो भी लिख लेते हैं, वो है 31 मार्च 2022। और यहाँ पे आपने पैसा निकाला था 2000। यहाँ पे आपने पैसा निकाला था 2000, ठीक है जी। ये तो है 2022 पे, और ये जो सब हैं ये सारी की सारी डेट्स थी 2021 पे, यानी जो शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल 2021 पे हो रहा है, जो साल खत्म हो रहा है वो 31 मार्च 2022 पे खत्म हो रहा है। अब आपको क्या करना होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा। कैसे निकलेगा वो, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो ये आ गया 22,000, 8 5 ज़ा 40, 40,000, 12,000, 12,000 और ये आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 था टाइम पीरियड। तो अब आपको इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 86,000। कितनी वैल्यू आ गई है, 86,000। अब इस 86,000 को हमें इस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, देखो 86,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12, तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1075। क्या ये वही आंसर है जो पिछले क्वेश्चन का भी आया था? देखो इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से पढ़ा है, सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम अनइक्वल में निकाल रहे हो, क्वेश्चन भी सेम ही है। मेनली क्या चीज़ है कि ये वाला आपका ज़्यादा थोड़ा सा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको इंडिविजुअली हर एक की ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ रही थी, हर एक डेट पर ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल आप एक ट्रिक लगाओ 1/12 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मेथड से, आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम में अकाउंट्स के पेपर में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो स्पीडली करनी होती हैं, ठीक है, नहीं है, तभी आपका पेपर जो है टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वल इंटरवल। देखो इक्वल ड्राइंग समझने के लिए आपको, अगर आपकी ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल पे होती है तो उसको समझने के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ट क्या है कि उसमें 2 केसेस होते हैं, एक तो केस फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं मंथली, एक होता है केस सेकंड जो होता है क्वार्टरली, ठीक है जी। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ने विड्रॉ करा है, आपको क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगा, ए ने विड्रॉ करी है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया, हर एक स्टार्टिंग में, तो टाइम पीरियड ये लेके चलना है। मिडल में आ जाएगा तो 6/12, एंड में होगा तो 5.5/12। सिमिलरली अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो 7.5 बिगिनिंग में, मिडल में 6 और एंड में 4.5/12। एक चीज और लिखी गई है, अगर क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको 6/12 लेनी होती है। चलो जिसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ। यहां से आपको पता लग गया कि हर मंथ पे इक्वल ड्रॉइंग्स हो रही है, तो ये किसका केस बन जाता है, इक्वल ड्रॉइंग्स का केस बन जाता है। एक पार्टनर 10,000 पर मंथ निकालता है और आईओडी का रेट है हमारे पास क्वेश्चन में 15%। आपको आईओडी कैलकुलेट करना है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ से। चलो जी इसको भी समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे आईओडी का फॉर्मूला। आईओडी का फॉर्मूला क्या है, आईओडी का फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ठीक है जी। क्वेश्चन में टोटल ड्रॉइंग्स कितनी थी, विड्रॉ हो रहा है यहाँ पे पैसा, किस तरीके से विड्रॉ हो रहा है एक बार देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल में कितना हो गया, तो पूरे साल का हो गया 1,20,000, ठीक है जी। रेट था क्वेश्चन में 15% और एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में लेते हैं हम 6.5/12। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 3 0 से 3 0 कट हो गई, 12 1 जा 12, ये आ गया 10, ये आ जाएगा हमारे पास 9750। ये क्या था हमारे पास, आईओडी थी फर्स्ट वाले में, फर्स्ट था ना हमारे पास,
बिगिनिंग वाले केस में। किस केस में? बिगिनिंग वाले केस में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार ये देख लेते हैं। इन द मिडल ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ मंथ में मैंने आपको बताया था बिगिनिंग में हम 6.5 लेते हैं, बिगिनिंग में हम 6.5 लेते हैं, मिडल में हम 6/12 लेते हैं और लास्ट में हम 5.5/12 लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो जी, यहाँ पे भी सेम वही आईओडी का फॉर्मूला लिखना है आपको। आईओडी का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स अगेन वही 1,20,000 इनटू टाइम इनटू रेट है हमारे पास 15/100 इनटू टाइम पीरियड। अब मिडल में कितना लगेगा? मिडल में लगेगा हमारे पास 6/12 वाला केस हो जाता है हमारे पास, मिडल में लगता है हमारे पास 6/12। ठीक है जी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 12, 600, ये 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,000। इसके बाद चलते हैं हम केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 है हमारे पास, केस नंबर 3 है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है? वही आपको आईओडी का फॉर्मूला लगाना है। टोटल ड्राइंग्स अगेन हमारे पास 1,20,000 है, रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 15% और टाइम पीरियड आपको लगाना है 5.5/12। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, तो ये आ जाएगा 3 0 से 3 0 कट हो गई, 12 1 10 आ गया। ठीक है जी, 50। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 8250। ये हमारे पास क्या हो गया है? आईओडी। किस केस में? मंथली केस में। किस केस में? मंथली केस में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आईओडी आपको निकालनी है। कैलकुलेट आईओडी, रेट है हमारे पास 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब इस केस के अंदर यहाँ पे क्वार्टर आ गया। आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि एक ईयर के अंदर हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो जी, इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। और इसके बिगिनिंग में लेते हैं हम 7.5, मिडल में लेते हैं हम 6/12 और लास्ट में लेते हैं हम 4.5/12। ठीक है जी, यही आपको एवरेज पीरियड वहाँ पे याद रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से होगा। क्वार्टरली वाले क्वेश्चन में ये है हमारे पास केस नंबर 1। क्वार्टरली वाले क्वेश्चन में केस नंबर 1 जो कि है हमारा बिगिनिंग का, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। इसमें कैसे निकलेगी? आईओडी लिखेंगे। सबसे पहले लिखोगे आईओडी इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी थी हमारे पास? 60,000 पर क्वार्टर है। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, यानी कि 2,40,000। रेट है क्वेश्चन में 10% और बिगिनिंग में आ जाता है 7.5/12। पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ाओ, इसको कट करो, 12 2 24, ये आ गया 20 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 75 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कट करके 15,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। केस नंबर 2 क्या है? एंड। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या होता है? कैसे निकलेगी आईओडी? आईओडी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको देखना होगा एक बारी, वही सेम, इफ़ यू विड्रू 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब क्या होता है कि क्वार्टर के लास्ट में। तो एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, 2,40,000। रेट है हमारे पास 10 इंटू 4.5/12। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 9,000। कितना आ गया है? 9,000। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस है हमारे पास थर्ड केस, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। इसमें सेम अगेन इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। आईओडी इज इक्वल्स टू, बारीक क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 90,000। क्या गिवन है? 90,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे 60 की जगह इस केस में क्या करना पड़ेगा? 90 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। 9 4 36, तो ये आ गया 3,60,000। रेट है हमारे पास वही 10/100
टाइम पीरियड है हमारे पास 6/12 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18,000 आ गया। ये हमारे पास क्या है, IOD। किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, IOD की वैल्यू आ गई है। क्लियर है जी। आई होप IOD के सारे केसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।